अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाजिया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजिया अली के साथ। आज मेरे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं आपने प्रोग्राम के आगाज़ में तो देखा। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाए साहब। आज उनके घर पर हम मौजूद हैं। तारुफ की जानिब अगर बढ़ूँ तो आप सब जानते हैं, और ख़ास तौर पर अगर CPLC की बात की जाए, फॉर्मर चीफ उसके रह चुके हैं और बड़ा दबंग अंदाज में इन्होंने काम किया है। अहमद चुनाए साहब को पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें सितारा इम्तियाज़ भी शामिल है। अभी की मैं अगर बात करूं तो बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और पहले बिजनेस भी कर चुके हैं, और अभी मैं बात करती हूँ बहुत सारी और भी चीज़ों में मुख्तलिफ ओहदों पर भी हैं। ख़ास तौर पे बात करूँ अगर हेल्थ की और एजुकेशन की, जिसके लिए हमारे मुल्क में कुछ हमें नाराज़गी भी रहती है हुक्मरानों से भी, सियासतदानों से भी, कि उसको क्यों नहीं वक्त दिया जाता, उस पर काम क्यों नहीं किया जाता हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अहमद चुनाए साहब की, तो ये पेश हमें हर जगह नज़र आते हैं। कराची की जो भी सरगर्मियां हो रही हैं उसमें सबसे आगे नज़र आते हैं। और फिर मैं अपने भी प्रोग्राम की बात करूं तो जैसे इनसे बात हुई तो इन्होंने कहीं ना कहीं से इतनी मसरूफियत में टाइम निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने शो में वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैं नाज़रीन को ही बताया, लेकिन आपको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी मसरूफियत में से आज टाइम निकाला है वो बहुत बड़ी बात है। वंस अगेन थैंक यू। माय प्लेजर। आपने हुक्म किया, मैं आ गया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तो अच्छा अहमद साहब, बहुत सारी आपसे बातें होंगी काम की भी, लेकिन आगाज़ में फिर वही करूँगी कि मुझे तो आपकी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना है। तो बचपन का आप बताइए, कहाँ पर परवरिश हुई, अटैचमेंट किससे थी पेरेंट्स में, और किस तरह के बच्चे हुआ करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर नॉर्मल शख्स जो है वो अपना बचपन गुजारता है, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। हाँ। बहुत जिसको कहते हैं कि यादें वाबस्ता हैं। प्योर कराचीआइट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में पैदा हुए, कराची में सारी ज़िंदगी रहे, कराची ही मुस्तकिल एड्रेस रहा और है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन खेल ऊट पटांग चीज़ें करना और सारा दिन जो है वो शरारतें करना, ये हमारा वो था। पढ़ाई से भागने वाली बात करनी, तो पढ़ाई भी कर लेते थे। कॉन्वेंट स्कूल में था, सेंट पैट्स में था। सुबह 6 बजे स्कूल के लिए निकलते थे, शाम को 3 साढ़े 3 बजे वापस आते थे, और इसके बाद फिर खाना वाना खा के फ़ौरन ही बाहर निकल जाना, खेलना कूदना, शाम तक यही सिलसिला। लेकिन कराची वो जगह है कि जहाँ परवरिश हुई। कराची के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बचपन से लेकर अब तक। और फिर समाजी तौर पर जब अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो समाजी तौर पर जो है वो बहुत कुछ इस शहर के बारे में जानने को मिला। और इस शहर से एक मोहब्बत भी है। आज भी हमारी आरज़ू ये है कि इस शहर को ठीक करें, जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो लोगों की मदद है, चाहे वो हुकूमत की मदद है, चाहे वो कहीं भी जो है वो हमारी ज़रूरत पड़ रही हो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं इस शहर को ठीक करने के लिए। अच्छा सर, अगर बचपन की मैं यादें कुछ शेयर करने के लिए अभी तो फरमाइश करूंगी मैं आपसे, क्योंकि जहां हम कराची की बात करते हैं ना, तो पहले वाला कराची और अभी बड़ा फ़र्क आ चुका है। वैसे तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें उसके साथ वक्त में हर चीज़ में ही फ़र्क आता है, लेकिन कुछ उस वक्त के गेम्स चीज़ें बताएं, क्या एक्टिविटीज़ होती थी? क्योंकि अभी जो वक्त है उसमें कहा जाता है कि बच्चों को वो स्पेस नहीं मिलता, और फिर वो मोबाइल्स का भी ज़्यादा हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, इस वक्त तो मैं जो बच्चों को देखता हूँ तो सारा दिन टेक्नोलॉजी के साथ ही खेल रहे होते हैं। अमलन कोई नहीं खेल रहे होते। जो कराची में ग्राउंड्स थे, जो कराची में खेलने के मौके थे, वो अब शायद मैसर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड तादाद में हैं। उस वक्त हमारा ये था कि जी हर खेल खेल लेते थे। क्रिकेट हमारा महबूब तरीन मशगला था। साथ में जो है अगर ज़रूरत पड़ती तो कंचे भी खेल लेते थे, गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे, जो आज मैं कहीं नहीं देखता। अच्छा, इसके बाद फिर ज़ाहिर है हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, टेनिस का भी शौक था, स्क्वॉश का भी शौक था, सारे गेम्स आपने सब, खेले, और साइकिलिंग वगैरह भी सारे करते रहे। अच्छा। तो ये फिर एथलेटिक्स वगैरह में भी जाते रहे हैं, PT ड्रिल वगैरह में भी काफ़ी काम किया है, स्काउटिंग की है। वहीं से एक एहसास और जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, लोगों के लिए काम करें। तो लोगों के लिए काम करने के लिए मैं समझता हूँ स्काउटिंग वाला जो पीरियड था, उसने जहन में एक चीज़ डाल दी कि नहीं, लोगों का काम करना ही असल ज़िंदगी है। सर उसमें फिर ट्रैवलिंग और सारा ही था, शौक था। बहन भाई कितने थे ये बताएं, फिर मुझे इनकी शरारतों का ही पता चलेगा। हम माशाल्लाह बहुत बड़ा ख़ानदान है, माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं, और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है,
और सारे छोटे थे, तो फिर वो घर में भी एक हंगामा सा और फिर लगा रहता था हर सेलिब्रेशन भी, वक्त। छोटी छोटी चीजें, खुशियां बहुत भरपूर बिल्कुल, अंदाज हम में घर मनाई से जाती हैं। मतलब घर में देखते थे तो घर में इतना हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी आपस में मिलना जुलना, खेलना कूदना। फिर हम जिस मोहल्ले में थे वहाँ एक मोहल्लेदारी बहुत थी, तो सारे मोहल्ले के लड़के जो है वो हर वक्त जमा होते थे, रात को भी आ जाते थे, घर के बाहर बैठे रहते थे, ये घर के अंदर बैठ जाते थे, खाना साथ खाते, खटक खाते थे। तो एक फिर ये भी पता होता था कि कल मेरा एग्ज़ाम है या कल फला दोस्त का एग्ज़ाम है। ज़ाहिर है डिफरेंट स्कूल्स भी होते थे, तो एक दूसरे की मदद करना, उनको उस हौसला वक्त से दिलाना, अच्छा तसल्ली दिलानी। बचपन से आप थे इस तरह के? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि ये तो इंसान के अंदर मौजूद होती है चीज़। जो लोग रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं या समाजी खिदमत करते हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं हसासियत अपने अंदर बचपन से लेकर चल रहे होते हैं। ऐसा होता था छोटी छोटी बातों पे, खासतौर पे कुर्बानी के टाइम पे, कि घर में कुर्बानी हो रही है, बकरा कट रहा है या जानवर, तो रो रहे हैं अकेले बैठकर, ऐसा कोई वाकया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही वालिदैन ने ये बात ज़हन में डाली थी कि ये फरीज़ा है जो हमें अदा करना है, और उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अच्छा, और उसको पालते थे बाकायदा या बस वो एक दिन दो दिन पहले वाली कहानी? मेरे ख्याल है है मैक्सिमम एक हफ्ता ये वाली कहानी होती थी कि ये हफ्ता जोश और जज्बे का होता था। पूरे मोहल्ले में जो है वो जानवरों को लेकर घूमना फिरना, और फिर उस दिन कुर्बानी में जो है वो आगे आगे बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मल जिस तरह लाइफ होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी। हमारी खुशनसीबी, हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पे कायम रहा बहुत अरसे तक। वालिदा आज भी हयात हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत, उनकी सोच, उनका जो काम है, वो सब आपने देखिए रोल मॉडल जो है वो हमेशा आपके पेरेंट्स होते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं वही काम आप कर रहे होते हैं। जो सोच आपके जहन में वो डाल देते हैं वही सोच हमेशा ज़िंदगी में आपकी चलती तो रहती सर है। एजुकेशन में किस तरह का हुआ? कोई ख्वाहिश थी माँ बाप की होती है कि मेरा ये बेटा, मेरा ये इतना चाहिए था, इसने ये बनना है, या फादर कहे नहीं इसने ये, फिर आपने कहना नहीं मुझे तो कुछ और ही बनना है? मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद ने मुझे कभी भी इन सोशल एक्टिविटीज़ में रोका नहीं, हाँ। बल्कि बकअप भी किया। और ये मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता था कि वो मुझसे कहते थे कि बस करो, अभी थोड़ा सा आराम अच्छा, कर ये लो। चीज़ें आपने आगाज स्कूलिंग, फिर कॉलेज लाइफ, तालिब इल्म में कर चुके थे आप ये सब? बिल्कुल, मैं आपको बताया स्कूल के ज़माने में जब स्काउट्स का वो था कि स्काउटिंग का बेसिक मकसद इंसानियत की खिदमत, हाँ बिल्कुल, और वो जज्बा था कि जो वहाँ से जो ट्रेनिंग मिली और वो फिर इसके बाद आगे बढ़ते गए। जब हम सवाल करते हैं कि जी एजुकेशन फील्ड में कैसे आ गए, तो ज़ाहिर है जब हमने हालत ज़ार देखी दूसरे लोगों की, जब अमली लाइफ में आए और देखा कि यहाँ तो, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कराची के अंदर जो है वो तकरीबन 4000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल हैं पूरे कराची में, और वो 900 प्रीमाइसेस में हैं। उन 900 प्रीमाइसेस में 6 लाख बच्चों की गुंजाइश है, और सिर्फ 3 लाख बच्चे जो हैं वो एडमिटेड हैं। तो इसका मतलब है कि 3 लाख बच्चों की जो फैसिलिटी है वो हमारी अंडर यूटिलाइज्ड है। ये आज तक किसी के कानों पे जू नहीं रही थी कि ये स्टैटिस्टिक्स बनाएं, ये फिगर्स लेकर आगे चले। सर ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक निकाल दिया है, लेकिन मैं यहाँ आपसे माजरत चाहूँगी, ब्रेक का वक्त हो गया, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक से आके। नाज़रीन देखते रहिए शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद।